हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता शाह आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो यह मैयर में हमारा डे 2 है और मैयर यात्रा से संबंधित यह मेरा तीसरा वीडियो है, यानी कि ये मैयर यात्रा से रिलेटेड ये थर्ड पार्ट है। तो अगर आपने मेरे फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाकर आप उसे ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप मुझे किस सिटी से देख रहे हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा, ताकि मैं आप लोगों को धन्यवाद दे सकूं। और एक दिन पहले ही हमारे माँ शारदा के भी दर्शन हो गए और इच्छापूर्ति मैया के भी दर्शन हो गए, यानी दोनों मंदिरों के हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए। और मेरे चैनल में जाकर उसका फुल वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो आज जाने के लिए हम निकले हैं चित्रकूट धाम, और चित्रकूट धाम जो है वो 4 धाम हैं। तो आज हम चारों धामों के दर्शन करेंगे। और ये चित्रकूट धाम जो है वो मैयर से 100 किलोमीटर पड़ता है। यह जो चित्रकूट धाम है ये एमपी और यूपी की बॉर्डर में पड़ता है, यानी कि इसका कुछ भाग है जो एमपी में आता है और कुछ भाग है जो यूपी में आता है। यह चित्रकूट धाम देखने के लिए हमने एक गाड़ी बुक की थी। तो ये गाड़ी जिस होटल में हम लोग ठहरे थे उन्हीं भैया ने हमको ये गाड़ी बुक करा दी थी। तो इस गाड़ी वाले ने हमसे 5,000 रुपये लिया था, मैंने पूरे धाम दिखाने के लिए। फिर यहाँ आधे रास्ते में आके फिर सबको भूख लग गई थी, क्योंकि हम लोग सब सुबह सुबह निकले थे तो नाश्ता किसी ने नहीं किया था। फिर यहाँ आधे रास्ते आके हमने सबने नाश्ता किया। मैंने तो नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत ना कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वहाँ के रास्ते इतने ख़राब है कि पता नहीं। वैसे तो मुझे गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट इतनी नहीं होती है जितनी उस दिन मुझे हो रही थी। मैंने बहुत ही ज़्यादा अलग ही फील हो रहा था, मैंने चक्कर आ रहे, उल्टी जैसा लग रहा था। तो फिर जहाँ पे हम नाश्ता करने रुके थे, अच्छा हुआ कि वहाँ पे एक मेडिकल स्टोर भी थी। तो मेरे हस्बैंड ने वहाँ से वोमिटिंग की गोली लेकर आए, मुझे दिए और मेरी सासू माँ को यानी माँ को भी दिए, क्योंकि उनको भी यही सेम प्रॉब्लम हो रही थी जो मुझे हो रही थी। फिर वो गोली खाने के बाद में थोड़ी देर के बाद में फिर अच्छा लगने लगा। तो अब यहाँ हम योगी जी के स्टेट में प्रवेश कर लिए थे, यानी कि हम यूपी में आ चुके थे यहाँ पे। और मैंने यहाँ देखा कि यहाँ सबसे ज़्यादा तुअर की और जवारी की फसल हो रखी है। फिर उसके बाद में हम 4 धामों में से एक धाम तो पहुँच गए थे, माने गुप्त गोदावरी धाम। तो हम यहाँ 10 बजे के करीब पहुँच गए थे। और सब धामों में से सबसे अच्छा धाम मुझे यही लगा। वैसे तो सभी धाम अच्छे थे, लेकिन मेरा मन प्रसन्न हो गया ये धाम देख के। हमें पूरे रास्ते बजरंगबली देखने को मिले। अब बजरंगबली बोलने से आप समझ चुके होंगे। तो जैसे हम राम की नगरी में आए हों, तो ऐसा लग रहा था कि वो पूरी वानर सेना हो। मैंने रास्ते के दोनों तरफ झुंड लगाए बजरंगबली थे, और पूरे रास्ते हमको बजरंगबली दिखे। और यहाँ मंदिर पहुँचने के बाद भी यहाँ बहुत सारे बजरंगबली थे, लेकिन ये किसी को परेशान नहीं कर रहे थे, मस्त अपने धुन में थे, खा रहे थे, प्रसाद खा रहे थे, खेल रहे थे, इधर उधर दौड़ रहे थे, लेकिन किसी को परेशान नहीं कर रहे थे। तो ये है मैया गोदावरी, जो ऊपर से आ रही है ऐसी छोटी छोटी धाराओं में, और नीचे आके वो जमा हो जाती है। माने छोटे छोटे कुंड बने हुए हैं, वहाँ वो जमा होती है, फिर वहाँ से वो धीरे धीरे आगे निकल जाती है। तो यह जो दृश्य था यह देख के ना बहुत अच्छा लग रहा था। इसे गुप्त गोदावरी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये राम जी से मिलने के लिए बहुत ही गुप्त तरीके से आई थी। यानी कि कहा जाता है यहाँ पे जब राम जी आए थे, यहाँ ठहरे थे, तो जब यहाँ गोदावरी मैया को पता चला कि यहाँ राम जी आए हैं अपने वनवास काल में, तो उनसे मिलने के लिए वो यहाँ आई थी। बहुत ही छुपते छुपाते हुए, मैंने गुप्त तरीके से आई थी, मैंने किसी ने उनको नहीं देखा था आते हुए, और वो यहाँ आके राम जी से मिली थी। तो इसीलिए यहाँ पे इस जगह को गुप्त गोदावरी कहा जाता है। चलिए चलिए नीचे देख के चलो। अरे बाप रे, धीरे धीरे राम जी भी कहाँ कहाँ आके बैठे थे। जय श्री राम। तो बारिश रहे, ठंड रहे, गरम रहे, कुछ लगना बढ़िया।
और ये आज भी एक रहस्य है कि मैया गोदावरी आखिर आई कहाँ से है, क्योंकि आज भी नहीं दिखता है कि वो आती कहाँ से है। तो इसीलिए ये गुप्त गोदावरी है। तो यहाँ पर अंदर आने के लिए भी आपको टिकट लगती है। यहाँ पर पर्सन 20 रुपये टिकट लेते हैं। और ये जो गुफ़ा है ये बहुत ही मतलब आने का रास्ता इसका बहुत ही छोटा है, इसलिए यहाँ पहले थोड़े थोड़े लोगों को छोड़ते हैं, 10-12 लोगों को ऐसे छोड़ते हैं। फिर जब ये लोग वापस जाते हैं तब दूसरे लोगों को छोड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ कैसा है, ये अंदर एक गुफ़ा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन की भी बहुत कमी है। तो यहाँ पे हार्ट के पेशेंटों को भी नहीं जाने दिया जाता है। वो लिखी से क्यों? मैया का भेंट कर ले ना फोटो नहीं। यहाँ जगह जगह पे आप लोगों को पंडित देखने मिल जाएंगे, और ये सभी पंडित लोग यहाँ बहुत परेशान करते हैं पैसों के लिए, माने बिगर पैसा लिए यहाँ पूजा नहीं करते हैं। तो आप प्लीज़ इन लोगों को पैसा ना दें, अपनी श्रद्धा से वहाँ पे जो भी देना है वो दे। सच में भगवान ने भी क्या अद्भुत जगह बनाई है। दो चूड़ी ये माता गोदावरी धाम माता गोदावरी ये गोदावरी कल ले लो माँ का बच्चा देखो ये आ रहा है ना अपने संस्कृत तो अभी यहाँ पूरा दर्शन करके हम निकल रहे थे। तो आप यहाँ देख सकते हो रास्ता कितना संकरा है, माने एक बार में सिर्फ एक ही इंसान या तो जा सकता है या फिर आ सकता है। तो यहाँ मैंने आपको पूरी गुफा का अच्छे से दर्शन कराया ताकि आप लोग भी भगवान के चमत्कार को देख सको, इसलिए मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया। यहाँ पे आपको पूरा विस्तार से मैंने दिखाया। फिर बाहर आकर अभी हम आ गए थे यहाँ पंचमुखी शिवजी की मूर्ति के पास। ये एक बहुत ही पौराणिक मूर्ति है और यहीं से शुरू होता है गुप्त गोदावरी माता जी के आगमन का द्वार। तो यहाँ से हम लोग अंदर गए। यहाँ पे थोड़ा पानी था, माने यहाँ लेवल थोड़ा कम था, फिर धीरे धीरे यहाँ पानी का लेवल थोड़ा बढ़ने लगा था आगे जाते हुए। तो यहाँ पर अभी हम लोग अंदर गए। यहाँ भी बहुत सारे लोग थे, तो यहाँ का भी रास्ता सेम वैसा ही था कि एक ही बार में एक ही जन आ सकता है या तो फिर जा सकता है, माने जगह बहुत छोटी थी। और यहाँ पर यह पंडित जी ने यहाँ मेरे बेटे को आशीर्वाद दिया, तिलक लगाया, और इन्होंने यहाँ पर हम सबको एक रुद्राक्ष दिया और एक छोटा सा पत्थर दिया, जिसे मेरी मम्मी बता रही थी कि इसे शंकर कंकर कहते हैं, यानी रुद्राक्ष और शंकर कंकर हमको यहाँ पे मिले।
और उन्होंने कहा कि इस पत्थर को अपने घर में पूजे की जगह रखना और इस रुद्राक्ष को अपने बच्चे के गले में बांध देना करके। तो इस तरह से हमको यहाँ रुद्राक्ष और शंकर कंकर मिले। फिर उसके बाद यहाँ से मैं अंदर के तरफ गई। मैं अकेली ही गई थी। ये जैसे यहाँ लिखा है जय माता गुप्त गोदावरी, तो यहाँ पर जैसे ही हम जाने लगी तो लाइट चले गई थी, तो पूरा अंधेरा हो गया था। तो फिर सब मतलब आवाज़ करने लगे। तो फिर बोला गया कि आप सब लोग अपने अपने मोबाइल का टॉर्च लगाइए और घबराइए नहीं, थोड़े देर में लाइट आ जाएंगी करके। और जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे पानी का लेवल भी बढ़ रहा था और यहाँ पे लाइट आ गई थी। और यहाँ से वो पंडित जी ने कहा था कि अभी आप वीडियो नहीं बना सकते, तो मैंने इसके आगे का वीडियो नहीं बनाया। तो आप रास्ता देख सकते हो कि कितना छोटा रास्ता है। और ये रही माँ गोदावरी माता की जो आ रही है, लेकिन कहाँ से आ रही है ये किसी को भी नहीं पता। ये मैंने थोड़ा चुपके से वीडियो बना दिया था क्योंकि यहाँ भी परमिशन नहीं थी वीडियो बनाने के लिए, और आखिरी तक जाके मैंने यह वीडियो बनाया था पूरा। तो इस तरह से हमारे गुप्त गोदावरी के दर्शन हुए। तो आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसके आगे का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर प्लीज़ बने रहिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टाटा।